So the question says, on a smooth carom board, a coin moving in a negative y direction with a speed 3 meter per second is being hit at the point 4,6 by a striker moving along negative x-axis. The line joining center of the coin and the striker just before the collision is parallel to x-axis. After collision, the coin goes into the hole located at the origin. Masses of the striker and the coin are equal. Considering the collision to be elastic, the initial and final speed of striker in meter per second will be. First is 1.2, 0, 2, 0, 3, 0 and none of these. Okay. So सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं वो लिख लेते हैं. तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम पहला की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड दूसरा की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. ठीक, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं. मान लेते हैं कि ये हमारे पास दिया गया है, दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस दिस इज, एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस है और कहीं पे इस पॉइंट पे जो है मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा कॉइन जो है स्ट्राइक किया और ये पॉइंट जो है दिस इज नथिंग बट 4:6. ये पॉइंट हमें दिया हुआ है 4:6. ठीक है, अब हमको पता है कि जैसे स्ट्राइक करता है उस वक्त दोनों की जो लाइंस है, सेंटर ऑफ मास का लाइन है वो पैरेलल है. तो इस पे जो वेलोसिटी इम्पार्ट होगा, मान के चलते हैं कि जो स्ट्राइकर की वेलोसिटी है वो u है. ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी u है तो इस पे इम्पार्ट होगा x डायरेक्शन में u वेलोसिटी. उसके बाद ये जो कॉइन है, ये कॉइन है वो नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है. अब अगर इसको होल पे जाना है तो इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन का वेलोसिटी फॉलो करेगा. ठीक है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होनी चाहिए, तभी जा करके ये होल में फॉल करेगा. ठीक है, अब यहाँ से ये एंगल थीटा है. ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हम थीटा मानेंगे. तो अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर, ठीक है, ये वाला जो है दिस इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 6. ठीक है, तो अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू लिखें तो टेन थीटा विल बी हाउ मच. टेन थीटा इज नथिंग बट हम लोग लिख सकते हैं दिस विल बी, हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. in the sense we can write this is nothing but 3 divided by u, and this will be equal to how much, perpendicular by base is how much, perpendicular is 6 divided by 4. So we can write 3 2s are 6 and this will be 2 2s are 4. So tan theta will be how much, tan theta will be u and u will be how much, 2 meter per second. So यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हमारा किसका आ गया, दैट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द स्ट्राइकर. ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद फाइनली स्ट्राइकर जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है. फाइनल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकर विल बी 0. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं v विल बी 0. क्यों 0 होगा, क्योंकि सेम मासेस के हैं, इलास्टिक कोलिजन है, तो अपनी पूरी वेलोसिटी वो ट्रांसफर कर देगा. ट्रांसफर करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.